नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। हरदा जिले में बनी विश्व की सबसे बड़ी कलाकृति 55 क्विंटल अनाज के दानों से बनाई गई। शहर के हरदा डिग्री कॉलेज में कलाकार सतीश गुर्जर के नेतृत्व में जिले के 60 युवाओं द्वारा बनाई गई यह स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी कलाकृति, जिसे 8000 स्क्वायर फीट की जगह में बनाया गया है। 55 क्विंटल अनाज से बनी यह तस्वीर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके में शामिल की गई है। यह कलाकृति आम जनता के लिए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर अवलोकनार्थ खुली रहेगी। अच्छा, ड्रोन ऊपर जाएगा तभी ओके। सब आ जाएगा। अभी
My name is Mayank Gupta and I am the editor for World Book of Records, United Kingdom, लंदन। आज हरदा में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हरदा डिग्री कॉलेज में एक ग्रेन आर्ट बनी है जिसमें 8000 स्क्वायर फीट में आर्ट हुई है, 80 बाय 100 में, जिसमें 8 अलग अलग किस्म के नाच का इस्तेमाल किया गया है। सतीश गुर्जर और उनकी टीम ने रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 60 लोग थे और उन्होंने एक बेहतरीन आर्ट हमारे सामने पेश किया है। और इस बात का बहुत खुशी है मुझे कि इस रिकॉर्ड को हमने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। थैंक यू सर। ठीक है। प्रमोद कुमार झा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम सभी लोग एक छोटे नाम से जानते हैं, RSS, उसका संगठन है। विचार को लेकर बना हुआ कला और साहित्य के क्षेत्र में संस्कार भारती। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैं संगठन मंत्री हूँ। भोपाल हमारा केंद्र है। सतीश जी गुर्जर के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। इतनी कल्पना भी नहीं थी कि एक छोटे से जिला केंद्र पर हरदा में, छोटा मैंने मैं संख्या की दृष्टि से बोल रहा लेकिन इतने अद्भुत, इतने बड़े कलाकार। ये विवेकानंद जी को देखकर तो अभी जब कल परसों जब सोशल मीडिया से जब देखा जाएगा तो लोगों को भरोसा नहीं होगा अपनी आंखों पर कि अनाज से और इतना बड़ा चित्र हरदा जैसे क्षेत्र में बना। और इसको बनाने वाले जो 60-70 कार्यकर्ता उसमें लगे, कला प्रेमी, सतीश जी के नेतृत्व में। और जब उनकी बनाई हुई चित्र हमने अंदर गैलरी देखी तो भरोसा नहीं हो रहा था कि इंदौर में भी, भोपाल में भी मैं देखने जाता हूँ ऐसे अद्भुत कलाकार। और कई जगह तो दीदी का नाम बोल रहे हैं, तो मेरे को हमको ऐसा लगा कि इस छोटे से जिला केंद्र पर इतने महान कलाकार और इतनी बड़ी संख्या में, इसलिए मैंने सुझाव दिया है यहाँ जो विद्यालय के सर हैं, महाविद्यालय के गिरीश जी कि राजा मानसिंह जो विश्वविद्यालय है उससे फाइन आर्ट का कोर्स अपने यहाँ प्रारंभ किया जाए। तो हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं वर्ग के लिए इनको एक विधिवत शिक्षा और उसका सर्टिफिकेट, उसकी योग्यता का प्रमाण, अभी वो हैं योग्य हैं लेकिन प्रमाणित कैसे होंगे, और इसलिए उनको डिग्री भी मिले और अपनी कला को वो निखार सकें। ऐसा एक संस्थान शासकीय विश्वविद्यालय से संबंधित ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैंने उनसे अपेक्षा की। सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो सहयोग में थे, कैसे करूँ समझ में नहीं आता। तो एक तो कला और उसमें भी संस्कार, विवेकानंद को कला में लाना, और भी बहुत कलाकार हुए जिसने संस्कृति का शायद ध्यान नहीं रखा होगा। इस देश में दुर्गा माता का नग्न चित्र भी बना है, उनको पुरस्कार भी मिले हैं। लेकिन धन्य है हमारे हरदा के कलाकार, उन्होंने कला के साथ में संस्कृति, जिस विवेकानंद ने पूरी दुनिया में कि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति ही दुनिया में सभी को सुंदर दिशा दिखाने वाली है। ऐसा विवेकानंद जी के जीवन और उनके जन्मदिन पर
हम सभी की स्मृति फिर से हरी भरी कर देने वाले ऐसे सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश जगदीश प्रसाद गुर्जर है और मैं पास ही के गांव कुकरावत से हूं, हरदा जिला। हम लोगों ने आज एक 10 जनवरी को एक पेंटिंग बनाई है जो कि स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। 12 जनवरी युवा दिवस उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी के संबंध में हम लोगों ने ये पोर्ट्रेट तैयार किया है और ये जो पोर्ट्रेट है ये 8000 स्क्वायर फीट में है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बन चुकी है। आज ही हमें ये रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हमें सम्मानित किया है। उसके बाद में हमने इसमें 8 प्रकार का चना जो अनाज है वो यूज़ किया है, 8 प्रकार का अनाज यूज़ किया है। और इसमें हरदा डिग्री कॉलेज, माननीय कमल पटेल जी और हमारे 5-6 स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया है। साथ में 60 आर्टिस्ट जो हमारे साथ में हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सारी मेहनत बच्चों की है। तो 60 आर्टिस्ट जो कि हरदा जिले से ही हैं। हरदा जिले में ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि ऐतिहासिक रहा है, जो कि हरदा के लिए, हम 60 लोगों के लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। इसके पहले भी मैंने कुछ और रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि 1 मार्च को जीन्स से मैंने एक बेस्टेड जीन्स से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसमें राजवाड़ा का फोटो बनाया गया था, वो भी इसी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। उसके बाद 23 अप्रैल को मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चित्र बनाया था, जिसमें हम लोगों ने कोरोना योद्धाओं को और माननीय मोदी जी को धन्यवाद दिया था, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में और ऐसी कोरोना परिस्थितियों में देश को जैसे संभाला है वो विचारणीय है। उसके बाद में 15 अगस्त को कीलो के माध्यम से हमने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की थी। जैसे कि एक पेंटिंग के पीछे कील का महत्व होता है, वैसे ही आज़ादी के पीछे इन तीनों महायोद्धाओं का योगदान रहा था। यही संदेश हमने लोगों को दिया। उसके साथ में हमने 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न हैं, उनका हमने पोर्ट्रेट बनाया था, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, जो कि हमारे लिए सम्मान की बात है। इसमें कितने कुंटल अनाज लगा आपको? इसमें करीब 55 क्विंटल अनाज लगा है, 8 प्रकार का। लगभग कितने दिन का समय लग गया आपको इसको बनाने में? इसमें हमने 24 घंटे का टाइम लिया है, मतलब 3 दिनों में हमने अलग अलग टाइम पे काम किया है। सुबह शाम तक 8 घंटे का काम किया, उसके बाद में 3 दिन तक ही हम लोगों ने प्रोसेस पूरी की है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं एक्चुअली खुद किसान परिवार से हूँ और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम सब अभी युवा वर्ग हैं और नई सोच को विकसित करने का पूरा माध्यम हम लोग जानते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ न कुछ नया किया जाए, क्योंकि नॉर्मल पेंटिंग और कलर सब कुछ होता है, लेकिन स्वदेशी जो है वो हम लोग किसान हैं। एक बात और, ये किसानों को अनाज जो है ये जो अनाज है इसे गरीबों में दान कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अभी पूरा का पूरा फ्रेश अनाज है, ये बिल्कुल बेकार नहीं हुआ है। तो हम लोग नई सोच रखने वाले युवा हैं, इसलिए हम लोग ऐसे ही सोच आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी सोच के साथ हमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नए युवाओं के लिए आपको संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रुप है उसमें 11 साल के बच्चे से लेकर बड़े लोग भी हैं। तो एक युवा होने की कोई उम्र नहीं होती, मतलब बच्चा भी युवा हो सकता है और बूढ़ा भी युवा हो सकता है, बस उसकी सोच युवा होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोग नई नई चीज़ें करते जाएं। दूसरी चीज़, जो हमें इंटरेस्ट है वो करते जाएं। आर्ट को देखते हुए आजकल जो है वो आर्ट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, अक्सर बहुत जगह ऐसा होता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि आर्ट को महत्व दें और जो हमारे अंदर हम लोग जो चाहते हैं, हम जो दिल से करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ाएं। ठीक भाई, थैंक यू।
मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।